हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि सबसे पहले अगर आप यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो पहले आप देखिए कि क्या आप इस लायक हैं, क्या आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो लीव इट। ऐसा नहीं है कि कोई आपको मोटिवेट कर दिया कि करना है, कर लोगे, हो जाएगा और आप करना शुरू कर दिए। देखिए, सपना उतना ही देखना चाहिए जिसमें हकीकत और सपने के बीच का फ़र्क पता चले, तब वो सपना आपका अपना हो पाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो इस चक्रव्यूह में जाता है ना, फिर बाहर नहीं आ पाता है। यकीन मानिए, अगर आप पहला अटैम्प्ट देते हैं, दूसरा अटैम्प्ट देते हैं, दूसरा अटैम्प्ट में अगर नहीं हो रहा, आप लीव कर जाते हैं तो इट्स ओके, तब तक तो सही है। अदरवाइज लीव नहीं कर पाओगे आप। ये बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर आप इसको चूज किए तो सैल्यूट करते हैं आपको कि ये आप चूज किए हो, मतलब आप समझ पा रहे हो। तो बेसिकली चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या सिलेबस है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले यूपीएससी का जो होता है 3 फेज में एग्ज़ाम होता है। प्रिलिमिनरी प्रीलिम्स होता है आपको, ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो आपका जो प्रीलिम्स होता है उसमें आपको पहला जो पार्ट पेपर उसका होता है वो 200 मार्क्स की होती है, जो कि आपको क्या होता है, इसमें आपको बेसिकली करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पूछता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछता है, फिर इंडिया एंड वर्ल्ड का ज्योग्राफी पूछता है, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक में, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड पूछेगा आपको। फिर आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, ये सारा पूछता है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, ये सारा आपका आएगा। फिर जनरल साइंस भी आता है और जनरल इशू इन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ये सारा आएगा। आप यूपीएससी मानिएगा, यूपीएससी 2023-2024 नोटिफिकेशन, तो आपका पूरा वो डिटेलिंग आएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये वहीं से मैं डाउनलोड किया हूँ। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 होगा। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 में आपको ये बता दिया, ये जो होता है कट ऑफ डिसाइड करता है कि कितना हो रहा है आपका, कितना कट ऑफ आ रहा है। जनरली वही 82, 87, 90, 92 जाता है कट ऑफ। अब देखिए, पेपर 2 अगर आप देखिएगा तो वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। इसमें आप सिलेबस देखिएगा तो कंप्रीहेंशन पूछता है, इंटरनेशनल ये इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल आपका एबिलिटी होता है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जनरल मेंटल एबिलिटी होता है। ठीक है, बेसिक आपका न्यूमरेसी रहेगा, नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10th लेवल का बताता है। डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, चार्ट ग्राफ टेबल, डेटा एफिशिएंसी, ये सारा भी 10th लेवल का होता है। तो देखिए, सबसे पहला है कि ये दोनों एग्जाम आपको देना जरूरी है। अगर एक दिए एक नहीं दिए तो आपका एवेल्युएशन नहीं होगा कॉपी। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि मिनिमम जो होता है सेकंड पेपर में 33% लाना होता है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। तो एटलीस्ट 33% आप लाइएगा, तभी आपका पहला पेपर जो है, मेन पेपर जिससे कट ऑफ डिसाइड होता है, वो आपका चेक होगा। अदरवाइज वो चेक भी नहीं होगा। और क्वेश्चन जो होगा हमेशा मल्टीपल चॉइस होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो ये इसमें आपको, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दोनों पेपर में आपको बैठना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपका क्या होता है कि मेंस का पेपर होता है। जैसा ही आपका कट ऑफ डिसाइड होने के बाद जब आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, आफ्टर देन आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है। तो मेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है कि उसका देखिए, अभी हम आपको पूरा डिटेलिंग बताते हैं कि इसमें कैसे कैसे होता है। इसमें भी 2 पेपर होता है जो क्वालिफाइंग होता है। तो जो क्वालिफाइंग पेपर जो होता है आपको, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक पेपर 1 आपका होगा। तो कैंडिडेट जो होता है मे बी रिक्वायर्ड टू राइट इज ऐसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, दे विल बी एक्सपेक्टेड, कि उतना आपको डिटेलिंग में बताते हैं, ये आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे। उसके बाद हम जो मेन मुद्दा का बात है वो करते हैं। तो मेन मुद्दा का देखिए, जो आपका काउंट होगा पेपर पे। ठीक है, ये देखिए, ये सब सारा इसका सिलेबस है। पेपर 2 हो गया। तो पेपर 2 में आपका जो है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये सारा पूछेगा। इसका आप पढ़ सकते हैं क्या क्या है इसमें सिलेबस है, आप देख सकते हैं। गो थ्रू करके पॉज करके आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ूंगा ज़्यादा, वीडियो लंबा होगा और मैं आपका टाइम ज़्यादा लेना नहीं चाह रहा। तो ये पेपर 3 हो गया, इसका भी आप सिलेबस देख सकते हैं। फिर ये पेपर 4 हो गया, इसका भी आप सिलेबस से गो थ्रू कर सकते हैं। एंड आफ्टर देन पेपर 5 इससे गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आपका पेपर 6 और पेपर 7 जो होता है, जिसको ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आप मारिएगा यूपीएससी 2023 या 2024 नोटिफिकेशन, तो आपका वो डिटेलिंग पूरा आ जाएगा। अभी तो आपको 2023 मानना पड़ेगा, 2024 तो आया नहीं है। तो वो पूरा आपका डिटेलिंग आएगा, वहाँ से आप ऑप्शनल देख सकते हैं क्या आपको क्या क्या ऑप्शनल अवेलेबल है, क्या आपको ऑप्शनल रखना है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि उसमें क्या, किस तरह से आपका सिलेबस कैटेगराइज किया है, क्या क्या सिलेबस में इंक्लूड है।
तो अब पेपर 6 और पेपर 7 जो है वही आपका ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 होता है। कितना मार्क्स के होते हैं ये देखिए, ये अगला स्लॉट में दिखाता हूँ मैं आपको। तो पेपर जो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज में से कोई एक आपको चूज करना रहता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, एक इंग्लिश का होता है, ठीक है, दोनों क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटा मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेन पेपर है जिससे आपका मेरिट बनता है वो पेपर 1 है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऐसे जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3, जनरल स्टडी 4 और ऑप्शनल पेपर 1, पेपर 2। इसके पीछे जो भी था जनरल स्टडी 1 में क्या आता है वो पीछे आपको दिखा दिया गया है, ऐसे में क्या आता है सब्जेक्ट दिखा दिया गया है, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। अब हर कुछ पेपर 1 से लेके पेपर आपका 7 तक सब 3 घंटा का होगा, 250 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, तो आपका टोटल कितने हो जाएंगे, 175 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। 25 इंटू आप 7 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो आपका 1750 मार्क्स हो गए। उसके बाद इंटरव्यू जो होगा आपका वो 275 नंबर का होता है, जिसको हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। तो टोटल आपका 20-25 का हो गया, यानी 2025 का हो गया। तो 2025 ये जो होता है आपका टोटल मार्क्स होता है यूपीएससी का। अब देखिए इसमें लगभग आप और अगला स्लॉट आप देख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा क्लियरली और आपको क्या किया गया है, विजुअलाइज करवाया गया है कि पेपर ए में क्या है, वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंक्लूडिंग द इंग्लिश शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पेपर बी में इंग्लिश रहेगा आपका। ये दोनों 300 मार्क्स का क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है। क्वालिफाई करना जरूरी है, अदरवाइज चेक ही नहीं होगा, कॉपी आपका इवोल्यूशन ही नहीं होगा। उसके बाद पेपर 1 से लेकर आपका कितना है, पेपर 7 तक रहेगा। तो आप पेपर 1 में देख सकते हैं ऐसे पूछेगा 250 मार्क्स का। पेपर 2 में देख सकते हैं जनरल स्टडी 1 में क्या आता है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसके डिटेलिंग में क्या क्या सिलेबस है पीछे हमने उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप उसको देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेन यही गोल होता है, अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या क्या सिलेबस है इसका, वो बहुत बार देखिए, तभी आप ज़्यादा इसके क्लोज जा पाइएगा। तो अब ये पेपर 2 है, पेपर 3 है, आप देख सकते हैं, पेपर 4 है, आफ्टर देन पेपर 5 है, 5th है, फिर पेपर 6 और 7 जो है वही ऑप्शनल आपका, जो भी आप चूज करते हैं उसका भी वहाँ पे सिलेबस डाला हुआ है, या कौन कौन सा ऑप्शनल अडॉप्ट कर सकते हैं वो भी वहाँ पे डाला हुआ है, और उसका सिलेबस पूरा डिटेलिंग में डाला हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये पूरा खेला जो होता है आपका यूपीएससी का, जो एस्पिरेंट होते हैं उनके साथ ये खेल होता है। तो देखिए कभी भी कोई भी चीज़ का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। आप सीधे अपना कंफर्ट जोन जो होता है ना वो चेंज होते रहता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए ये बदलाव ज़रूरी भी होता है, समझें। और कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखिएगा ना तो ये इतनी भी बुरी नहीं होता है, मज़ा आएगा, रख के देखिए ना, धीरे धीरे मज़ा आता है, तुरंत थोड़ी ना मज़ा आएगा किसी चीज़ में। तो ये वीडियो होप आपको पसंद आई हो, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।